बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। रात को कामरान शाहिद ने जो प्रोग्राम किया उसने पूरे पाकिस्तान के अंदर हलचल मचा दी। जो लोग ये प्रोग्राम करवाना चाहते थे, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कामरान शाहिद ने अगर ये प्रोग्राम किया है तो किसी के कहने के ऊपर ही किया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मीडिया इतना आज़ाद तो नहीं है कि कामरान शाहिद किसी के कहने के बगैर प्रोग्राम कर ले। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि कामरान शाहिद कभी भी किसी के कहने के बगैर कोई काम नहीं करते। जब इमरान खान का लॉन्ग मार्च शुरू हुआ तो तब उन्होंने एक ट्वीट की थी, सिर्फ एक ट्वीट, जिसमें कहा था कि मैसिव क्राउड। सिर्फ एक ट्वीट और सिर्फ 2 घंटे के बाद उन्हें अपनी सादा सी ट्वीट डिलीट करनी पड़ी थी। ये है कामरान शाहिद की औकात, ये है कामरान शाहिद का कैरियर, ये है कामरान शाहिद की बेस। तो कामरान शाहिद ने अगर प्रोग्राम किया है तो किसी के कहने पे किया है, किसी ने उनसे ये प्रोग्राम करवाया है, इसका कोई मकसद है। जैसे सदीक जान ने कहा कि बात लंबी है, कहानी लंबी है, कहानी इतनी नहीं है, ये प्रोग्राम सादा प्रोग्राम नहीं है, इसकी बेस के ऊपर कुछ लंबी कहानी है, कुछ ऐसी ब्लेम गेम है जो आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में हमें पता चलेगी कि वो ब्लेम गेम क्या है, किसके ऊपर मुद्दा डालने की कोशिश की जा रही है, किसके ऊपर कहानी डाली जाएगी। कामरान शाहिद के प्रोग्राम की बेस क्या है, सदीक जान ने इसके ऊपर व्लॉग किया कि इसकी बेस क्या है। मैं उसके ऊपर नहीं आता कि सदीक जान ने क्या कहा कि इसकी बेस क्या है, लेकिन अभी मैं ये कहता हूँ कि जो प्रोग्राम हुआ उसने दुनिया को, पाकिस्तान को, पूरी मीडिया इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। हालांकि ये प्रोग्राम भी जो यूट्यूब के ऊपर उन्होंने अपलोड किया, तकरीबन 6 घंटों के बाद उन्हें डिलीट कर दिया। उन्होंने अपना ट्वीट किया कि मैंने ये डिलीट क्यों किया, ये मैंने इसलिए डिलीट किया ताकि लोगों के, घर वालों के जज्बात मजरू ना हों। ओ भाई, अगर तुम्हें इतनी फ़िक्र है कि जज्बात मजरू ना हो तो तुम्हें ये प्रोग्राम करना ही नहीं चाहिए था। वो रिपोर्ट जो घर वालों को मिलनी चाहिए थी, कामरान शाहिद ने पब्लिक कर दी, लीक कर दी। सवाल ये है कि ये रिपोर्ट कामरान शाहिद तक कैसे पहुंची। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे इमरान खान के ऊपर जो हमला केस है उसकी वीडियोस लीक हो गई, 15-20 मिनट के फ़र्क के बाद वो वीडियोस लीक हो गई। वकार सत्ती ने उसको ट्वीट किया, फरीदा फ़रूकी ने ट्वीट किया, हामिद मीर ने ट्वीट किया। पाकिस्तान में ये बदकिस्मती है कि इन लोगों से पूछा नहीं जा सकता कि आपको ये वीडियोस कहाँ तक मिली हैं। यकीन मानिए कि अगर वकार सत्ती, फरीदा फ़रूकी, हामिद मीर, कामरान शाहिद जैसे बंदों से ये पूछा जा सके कि आपको ये वीडियोस, ये तस्वीर कहाँ से मिली हैं, तो पाकिस्तान के अंदर आधे मुकदमात ख़त्म हो जाएँ, आधे जुर्म वाज़े हो जाएं। आपको लोगों का पता चल जाए कि कौन लोग हैं जो ये मंसूबे बना रहे हैं, कौन लोग हैं जो पाकिस्तान सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये काम कर रहे हैं। यकीन मानिए आधे से ज़्यादा केसेस जो हैं वो पाकिस्तान के सॉल्व हो जाए। लेकिन बदकिस्मती है, पाकिस्तान में ये हो नहीं सकता कि इन लोगों से पूछा जाए कि आपके सोर्सेज क्या हैं, आपको ये वीडियो कैसे मिलती है, आपको ये ख़बरें कैसे मिलती हैं, आपको ये तस्वीर कैसे मिलती हैं। वो रिपोर्ट जो अरशद शरीफ के घर वालों को नहीं मिली, वो कामरान शाहिद को कैसे मिल गई। अब सवाल यहाँ ये भी है कि कामरान शाहिद ने जो कुछ बताया है, अगर ये सच है, तो कामरान शाहिद ने जो कुछ बताया है अगर ये सच है, तो अरशद शरीफ शहीद की बॉडी को देखने वालों में सबसे पहले जो बंदा था वो इमरान रियाज खान थे। अब उनके ऊपर बड़े क्वेश्चन उठ रहे हैं, बहुत सारे लोग अब बातें कर रहे हैं, उन लोगों का तल्लक नून लीग से ही है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो उस प्लेटफॉर्म से तल्लक रखते हैं। लेकिन बातें तो हैं, उनका जवाब तो देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि इमरान रियाज खान ने जब अरशद शरीफ की बॉडी पहली दफ़ा देखी तो ये तशद्दुद के निशानात उनको नज़र नहीं आए। उन्होंने इसके ऊपर क्यों बात नहीं की? उन्होंने इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद बात क्यों की? इससे पहले वो सब कुछ देख चुके थे, तो उन्होंने क्यों नहीं बताया? इसका मतलब यह है कि दाल में कुछ काला है। नून लीग यही करना चाहती है कि दाल में काला नज़र आए, अवाम को नज़र आए कि दाल काली है। ये एक लिंक वो बनाना चाहती है जो सलमान इकबाल से लेकर इमरान खान और इमरान रियाज तक जाता है। ये लिंक वो पब्लिश करना चाहती है, क्रिएट करना चाहती है कि अरशद शरीफ पाकिस्तान से दुबई गए, दुबई से वो कीनिया गए, कीनिया में वो किन लोगों के पास ठहरे रहे। ये सारा लिंक सलमान इकबाल से इमरान खान
اور عمران ریاض خان تک جوڑنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ثابت ہو کہ اصل قاتل یہ ہیں، یہ والا لنک ہے اصل قاتل، جبکہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل قاتل وہ ہیں جنہوں نے ارشد شریف کو پاکستان سے فرار ہونے پہ مجبور کر دیا، جنہوں نے اس کے اوپر 16 FIR درج کرائی۔ رات کو اپنے ایک ولاگ میں عمران ریاض خان نے یہ مانا کہ میں وہ بندہ تھا جس نے سب سے پہلے ارشد شریف بھائی کی لاش کو دیکھا، اس کی میت کو دیکھا تو مجھے شک پڑا اس کے چہرے کے نشانات سے۔ وہ کہتے ہیں چہرے کے نشانات سے مجھے ایسا لگا کہ کہانی وہ نہیں ہے جو حکومت بتا رہی ہے، حکومت اس کو حادثہ ڈکلیئر کر رہی ہے لیکن یہ حادثہ نہیں ہے۔ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ ارشد شریف بھائی کو بہت قریب سے گولی ماری گئی۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو انہوں نے کامران شہاد کے پروگرام کرنے کے بعد کی ہیں، یہ باتیں انہوں نے پروگرام کرنے سے پہلے کیوں نہیں کی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس کیس کے اندر بہت بڑے بڑے سوالات ہیں۔ کون لوگ تھے جن سے بھاگ کر ارشد شریف کینیا گئے؟ وہاں کن کے پاس ٹھہرے وہ دو بھائی کون ہیں جن کے پاس وہ رہے؟ ان کا کیا تعلق ہے؟ ان کی گاڑی میں ارشد شریف کو ہلاک کیا گیا، وہ چشمدید گواہ ہیں، ان کی بہت اہمیت ہے۔ کینیا کی حکومت ان تک اسیس کیوں نہیں دے رہی؟ میجر ریٹائر عدیل راجہ بھی اس حوالے سے بہت ساری باتیں کر رہے ہیں کہ ارشد شریف کی ہلاکت سے 2 ہفتے پہلے 2 ISI کے افسران جو ہیں وہ کینیا نیروبی میں موجود تھے، ان کی موجودگی پر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یہ پورا کیس ایسا ہے جس میں بہت گڑبڑ ہے۔ یہ کیس حکومت کسی اور کے اوپر ڈالنا چاہ رہی ہے، جو مخالف لوگ ہیں یہ وہ کیس حکومت پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ آنے والے دن بتائیں گے کہ اس کیس میں سے کیا نکلتا ہے۔ رات کو کامران شاہد کے پروگرام کی وجہ کیا تھی، اس کی بیس کیا تھی؟ میں بیس لیس باتیں تو نہیں کر سکتا، جو بیس ہمارے سامنے آئے گی ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ عام آدمی صرف اس کے اوپر اپنی رائے دے سکتا ہے۔ ابھی تک کی رائے میں یہ کیس بہت خراب اور خطرناک ہونے جا رہا ہے۔ جس نے بھی کیا ہے بہت غلط کام کیا ہے۔ ارشد شریف جیسے انسان کے ساتھ اتنا ظلم، اس کے اوپر تشدد کر کے اس کو مار دینا، کہانی سادہ نہیں ہے، کہانی بہت الجھی ہوئی ہے۔ آنے والے دن کیا اس الجھن کو صحیح کریں گے، کر پائیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، آسانیاں تقسیم کرنے کا حوصلہ دے۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔